जय श्री राम दोस्तों, आपका कॉस्मो ज्ञान में स्वागत है। मैं हूं सुरेश कुमार भोला, आपका एस्ट्रोलॉजर, और आज हम बात कर रहे हैं सितंबर मंथ के थर्ड वीक की, जो कि है 17 सितंबर से 23 सितंबर 2023। अब हम बात कर रहे हैं पहली राशि की, जो कि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए जो बिगिनिंग ऑफ दिस वीक है वो बहुत अच्छी है, वेरी गुड है। खासकर जो आपकी पुरानी एनिमिटीज चल रही होंगी, जो आपके पुराने शत्रु आपको परेशान कर रहे होंगे, आपको ये बड़ी क्लियरली आपको विजिबल होगा कि वो शत्रु अब आपसे दबने लगे हैं और आप उनके ऊपर विजय प्राप्त करने लगे हैं। आप इस बिगिनिंग ऑफ वीक में जो आपके एक्सपेंसेस हैं उनके ऊपर आप बहुत अच्छे प्रकार से मैनेज कर पाएंगे। प्रॉपरली मनी मैटर्स को आप प्रॉपरली मैनेज करेंगे। आपका बिगनिंग जो है वो यात्राओं के लिए बड़ा सुखद है। आप ट्रैवलिंग में जा सकते हैं और वो आपके लिए काफ़ी एंटरटेनिंग रहेंगी। कार्य क्षेत्र की जहाँ तक बात करें, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, चाहे आप बिजनेस पर्सन है या आप सर्विस में है, उसमें आपको कंपटीशन, कड़ी प्रतिस्पर्धा, ये आपको जूझना पड़ेगा। इसके साथ कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि आप कंपटीशन से डरेंगे नहीं और आप इसकी प्रॉपर आप एक रणनीति बनाएंगे और उस रणनीति को जब आप एप्लीकेबल करेंगे तो अप्लाई करके उस रणनीति से आप उसको सफलतापूर्वक उससे आप अपने अच्छे रिजल्ट्स आप अपने गेन कर सकते हैं। अब हम मिडल ऑफ दिस वीक की बात करते हैं, तो मिडल ऑफ दिस वीक भी आपका गुड है। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा चल रहा है। मिडल ऑफ दिस वीक में आप अपने फैमिली मैटर्स में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रखेंगे। जीवन साथी से आप सलाह मशवरा ज़रूर करेंगे और आपको उनकी सलाह से आपको बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं। भाग्य आपका साथ देने वाला है और जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप जो रणनीति बनाएंगे वो आपके लिए फेवरेबल है। तो आपकी रणनीति आपके फेट को, वो भी दोनों वाइस वर्सा एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। पार्टनरशिप्स के लिए इट्स अ वेरी गुड टाइम। अगर आप कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं या कोई आपकी पार्टनरशिप की बात पहले से चल रही थी तो आप उसको एग्जीक्यूट करें, उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में एक बार फिर से कह देता हूं कि आप आनंदित रहेंगे इसके अंदर, और अगर प्रेमी प्रेमिका है तो उनके भी संबंध बड़े अच्छे और प्रगाढ़ होने वाले हैं। अब हम एंड ऑफ दिस वीक की तरफ आते हैं, जो कि मुझे थोड़ा सा कष्टकारी लग रहा है, जो इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं रहने वाला, आपको ध्यान देना चाहिए। बल्कि आप बिगिनिंग से ही इस चीज़ का ध्यान देना शुरू करें तो आप बेटर इस चीज़ को फेस कर सकते हैं। खर्चों पर थोड़ा आपको लगाम देनी चाहिए, क्योंकि आप इतने यूज्ड हो चुके होंगे एक्सपेंसेस के लिए कि आपको परवाह नहीं रहने वाली और ये आपको परेशान कर सकते हैं। तो अपने खर्चों पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आपके स्वभाव में भी बदलाव आने वाला है। उसका कारण मेनली रहेगा कि जो आप अपने काम कर रहे हैं उनकी एग्जीक्यूशन में डिले आने वाला है। आप जो भी काम करेंगे और अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो काम मेरा एक दिन में होने वाला, तो हो सकता है कि उसको 2 या 3 दिन लग जाए या वो डिले हो जाए। तो इसके कारण आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन के शिकंजे में आएंगे, तो उससे बच कर रहें। यात्राएं जो आप इस वीक में करने वाले हैं वो बड़ी सुखद रहेंगी। तो आप अगर नटशेल में हम इस वीक की बात करें, कुल मिलाकर अच्छा है। थोड़ा सा आपको अपने एक्सपेंसेस पर और अपनी सेहत पर ध्यान देना है। तो ये था आपका मेष राशि का राशिफल। अब हम बात करेंगे दूसरी राशि, जो कि है वृष राशि। वृष राशि के जातकों का जो बिगिनिंग ऑफ द वीक है वो एक्सपेंसेस से भरा हुआ है। इट इज़ गोइंग टू बी
एक्सपेंसिव फॉर यू। एक्सपेंसिव जो आप करने वाले हैं वो आप करने वाले हैं अपने बच्चों के ऊपर, और अगर आप अनमेरिड हैं तो आपके एक्सपेंसेस आपकी एजुकेशन पे होने वाले हैं। आप कोई ना कोई नई चीज़ ज़रूर ज्वाइन करेंगे जिस पे आप एक्सपेंस करेंगे। साथ ही साथ जो मुझे नज़र आता है वो है कि आपके स्वास्थ्य पर भी खर्च होने वाला है, तो अपनी हेल्थ का प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखें। मनोरंजन पर भी खर्च करेंगे आप तो दैट इज़ गुड, कीजिए, खूब कीजिए। और आपके जो इमोशनल जिस फील्ड की बात अगर हम करते हैं तो आपके भावनात्मक संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं बिगिनिंग ऑफ दिस वीक में। और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आप अगर रेगुलर इन्वेस्टर हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए फलदायी है, आपको अच्छे रिजल्ट्स उसमें मिलने वाले हैं। कुछ जो मुझे नज़र आता है जब हम मिडल ऑफ दिस वीक की तरफ चलते हैं तो आपके कुछ एक्सपेंसेस मुकदमेबाजी पर मुझे होते नज़र आ रहे हैं। और अगेन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य पे भी आपको कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ेगा। हो सकता है कि इस दौरान आपको कहीं ना कहीं अपने कार्यकाल के अंदर जो भी आप काम कर रहे हैं उसके कार्यकाल में आपको रिश्वत देनी पड़ रही हो, तो प्लीज़ बी अवेयर, आप रिश्वत वगैरह कुछ नहीं देने वाले, नहीं देनी आपको, ये आपको सूटेबल नहीं रहेगी, इससे आपको नुकसान हो सकता है। आप हो सकता है कि कहीं से आपको कुछ ऑप्शंस ऐसी ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस मिल रही हो कि आप कुछ अवैध गतिविधियों में आप संलग्न रहें इस दौरान, तो उस चीज़ से आप बचकर चलिएगा। ये चीज़ें आपको सूटेबल नहीं है, इनसे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो सकते हैं। तो बी अवेयर, बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। अपने जीवन साथी पर आप खर्च करेंगे और वो बेहतरी के लिए होगा, दैट इज गुड। आपका जो एंड ऑफ द वीक है उसमें आप अपने जीवन साथी के साथ किसी भी यात्रा पर जा सकते हैं, ट्रैवलिंग का टाइम नज़र आता है जो कि आपके लिए सुखद होने वाला है। आपका जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत आनंदकारी है, आनंदमय है, तो आप अच्छे ढंग से उसको एंजॉय करें। पारिवारिक जीवन, और अगर मैं सामाजिक प्रतिष्ठा की बात करूं, सोसाइटी में आप अच्छा नेम एंड फेम कमाने वाले हैं, उसके लिए समय आपका अनुकूल है। तो अगर आप कोई सोशल वर्क या समाज में कुछ आप गतिविधियां, कोई सामाजिक कार्रवाई करने में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको उसमें अच्छी रिकग्निशन आपको मिलने वाली है। तो ये था आपका इस हफ्ते का वृष राशि का राशिफल। चलिए अब चलते हैं हम तीसरी राशि की तरफ, तीसरे साइन की तरफ, जो कि है मिथुन राशि। आइए देखते हैं इस हफ्ते में आपके लिए क्या कुछ है। शुरुआती जो समय है इस हफ्ते का वो आपका अच्छा नहीं है, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। तनावपूर्ण माहौल रहने वाला है, आप बड़ी थकावट महसूस करने वाले हैं, थकान रहेगी आपको, कुछ ना कुछ कड़वाहट भी आपके अंदर रहने वाली है किन्हीं कारणों से। तो अपने आप को प्लीज़ थोड़ा इस चीज़ के लिए मैनेज कर चलें कि अगर किसी के प्रति आपके दिल में या आपकी सोच में कोई कड़वाहट है तो वो आपके ऊपर ज़्यादा हावी ना हो, क्योंकि इन सब बातों का जो नेगेटिव बातें हैं इनका असर जो आप पे होने वाला है वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, आत्मविश्वास पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देगा आपके ऊपर। आपकी कार्यकुशलता को ये उसको डाउन कर देगा, उसका आपके स्वास्थ्य पे बड़ा बुरा असर पड़ेगा। तो आप
मेरी आपको सजेशन है कि आप धैर्यपूर्वक प्रॉपरली बिल्कुल कूल होके और बिल्कुल कामली आप इस वक्त को पास करें और चिड़चिड़ाहट या कड़वाहट अपने अंदर ना लाएं। आपको पेशेंस बना कर रखनी चाहिए, जो मेरी आपको सजेशन है। अब हम मिडल ऑफ दिस वीक की अगर बात करते हैं, तो जो पेशेंस मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप बनाकर रखें, उसके आपको रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि मिडल ऑफ द वीक आपका गुड है। आपको संतान से खुशी प्राप्त होने वाली है। परिवार में आपके भावनात्मक संबंध बड़े अच्छे रहने वाले हैं और आपके अपने मित्रों से बड़े अच्छे संबंध रहेंगे, रिश्तेदारों से बड़े अच्छे संबंध रहेंगे। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट होगी या अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम यू कैन डू दैट, वो आपके लिए बेटर रहेगा। अब अगर हम एंड की बात करते हैं, तो इस हफ्ते के जब हम अंत की तरफ आते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं मेरे को लिटिगेशंस होती नज़र आ रही है। जो पहले चल रही होंगी लिटिगेशंस, वो आपको एंड ऑफ दिस वीक में परेशान करने वाली हैं। कहीं ना कहीं डेट्स आपको दुखी करने वाले हैं इस एंड ऑफ द वीक में, और इन रीजंस के कारण आप थोड़े, आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आप थकान महसूस कर सकते हैं, चिड़चिड़े हो सकते हैं। तो आप अपने पेशेंस को बरकरार रखें, तो आप इस चीज़ को अल्टीमेटली ओवरकम आप कर पाएंगे। जहाँ तक आपके स्वास्थ्य की बात है, तो स्वास्थ्य आपका एवरेज रहने वाला है। तो अगर आप अपनी प्रॉपर टेक केयर करेंगे, तो वो भी प्रॉपरली आप हैंडल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये था आपका मिथुन राशि का इस हफ्ते का राशिफल। चलिए अब हम बात करते हैं फोर्थ साइन की, जो कि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए शुरुआती दौर इस हफ्ते का गुड है, अच्छा है। सामाजिक गतिविधियों में आप काफ़ी इन्वॉल्व रहने वाले हैं। उसमें आप उच्च स्तर के जो लोग हैं सामाजिक, तो उसमें आपकी बड़ी अच्छी इन्फ्लुएंस रहने वाली है और आपको बड़े अच्छे रिस्पॉन्सेज मिलने वाले हैं। आपको सामाजिक मान्यता ज़रूर मिलेगी। जो भी आप कार्रवाई करेंगे, जो भी एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें आपको मान्यता मिलेगी। आप कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करने वाले हैं जो कि लोग आपको याद करेंगे, कहेंगे कि यार आपने बहुत अच्छा काम किया है, और उसकी आपको सराहना समाज से ज़रूर मिलेगी। मित्रों और रिश्तेदारों से आपके बड़े अच्छे संबंध आने वाले हैं। सामाजिक गतिविधियों में आप नए और बेहतर संबंध बनाने वाले हैं। सो अगर मैं फर्स्ट आपकी बिगिनिंग ऑफ दिस वीक की बात करूं, तो कायदे से सोशली आप काफ़ी एक्टिव रहने वाले हैं और आपको उसके बड़े अच्छे मन मुताबिक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। अगर हम मिडल की इस वीक की बात करते हैं, तो इसमें आपको मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। पारिवारिक माहौल आपका अच्छा रहने वाला है, उसमें मुझे कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। आप काफ़ी ज़्यादा अत्यधिक व्यस्त रहने वाले हैं, व्यस्त रहेंगे आप बहुत ज़्यादा, बहुत सारे कामों में आप लगे रहेंगे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको उनके रिजल्ट्स भी मिलेंगे, क्योंकि ये कोई बहुत अच्छा आपको फ्रूटफुल देने वाला टाइम नहीं है। आप कहीं ना कहीं वाद विवाद में पड़ने वाले हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आपका अपने कोलीग्स के साथ कहीं ना कहीं मनमुटाव हो सकता है, और अगर आप प्रोफेशन में है, बिजनेस में है, तो कहीं ना कहीं जिनसे आपकी डीलिंग्स चल रही है, उनसे आपके वाद विवाद हो सकते हैं, जिसके कारण आपको तनाव काफ़ी आपको महसूस करना पड़ेगा। अब हम आते हैं इस वीक के एंड की तरफ। तो ये एवरेज है,
आपका जो एंड ऑफ दिस वीक है, इसको हम ठीक कह सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा अच्छा ना बहुत ज़्यादा बुरा। हाँ, इस जाते हुए वीक में आप अपने फ्रेंड्स के लिए बड़े हेल्पफुल रहेंगे। आप उनको जो भी गाइडेंस देने वाले हैं वो उनके लिए बड़ी फ्रूटफुल रहेगी। आप उनकी समस्याओं का समाधान आप करेंगे। आपके थ्रू उनके कई रुके हुए अटके हुए काम पूरे होने वाले हैं। संतान पक्ष से आपका संबंध बड़ा अच्छा रहने वाला है। आपको उनसे सुख की प्राप्ति होगी। भावनात्मक संबंध की अगर मैं बात करता हूँ, आपके इमोशंस की अगर मैं बात करता हूँ, तो वो भी कुल मिलाकर मिला जुला सा एक असर मानते हम एंड ऑफ दिस वीक में आपके साथ होने वाला है। और एंटरटेनमेंट के लिए दिस पीरियड इज वेरी गुड फॉर यू। मतलब यू आर गोइंग टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ योर एंटरटेनमेंट, और आप तसल्ली से बढ़िया तरीके से आप एंजॉय करने वाले हैं। तो ये था कर्क राशि वाले जातकों का इस हफ्ते का राशिफल। सो लेट अस स्टार्ट नाउ विद फिफ्थ साइन, जो कि है सिंह राशि, लियो। बिगिनिंग में बड़े शुभ संकेत मिलते हैं आपके इस वीक के अंदर। परिवार के अंदर आप बड़े अच्छे संबंध बनाकर चल रहे हैं। परिवार में अखंडता रहेगी। मोदी जी अखंड भारत की बात कर रहे हैं, तो आपका जो पारिवारिक संबंध रहने वाला है वो बड़ा अखंड है। समृद्धि के संकेत नज़र आते हैं आपके इस बिगिनिंग ऑफ द वीक के अंदर। और हो सकता है कि कोई आपके फैमिली में इस समय कोई समारोह ज़रूर हो रहा होगा। कोई ना कोई सेलिब्रेशन का टाइम है आपका, जो आप सेलिब्रेट करेंगे। आपके साथियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ आपके बड़े ही अच्छे और मधुर संबंध रहने वाले हैं। सामाजिक गतिविधियों में आप बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट करेंगे और आपका बड़ा एनर्जेटिक टेम्परामेंट रहने वाला है सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर। और आपके अंदर बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा और आप सारे काम प्रॉपरली और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जीक्यूट करने वाले हैं। मिडल ऑफ दिस वीक में अगर हम बात करते हैं तो दैट इज़ फॉर योर बेटरमेंट। बहुत अच्छा मिडल ऑफ दिस वीक है। सारी आपकी एक्टिविटीज़ आपको अच्छा रिजल्ट देने वाली हैं। अगर आप प्रोफेशन की बात करते हैं दैट इज़ वेरी गुड। सोशल स्टैंडिंग्स की बात करते हैं दैट इज़ वेरी गुड। फैमिली की बात करते हैं दैट इज़ वेरी गुड। और आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी इस दौरान। लेकिन जब हम एंड की तरफ आएंगे, तो इस हफ्ते के अंत की तरफ आते हैं, तो कुछ अनवांटेड रीजंस के कारण आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है, जो एकदम से ही आपके सामने सिचुएशन कोई ना कोई ऐसी खड़ी हो जाएगी कि आप टेंशन में आ जाएंगे। आपकी पेरेंट्स की हेल्थ के लिए ये जो पीरियड है, ये इट इज़ नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ। तो प्लीज़ बी केयरफुल, आप उनका ध्यान रखें। आपके कामों में जो भी कार्य आप करेंगे इस दौरान, उसमें अड़चने आएंगी, लेकिन उससे आप परेशान ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली वो आने वाले समय में वो दूर हो जाएंगे और आपकी चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा है। लेकिन जो जाता हुआ समय है, इसका जो अंत का समय है इस हफ्ते का, उसमें आपको थोड़ी परेशानियां या तनाव का सामना करना पड़ सकता है। तो ये था आपकी सिंह राशि वाले जातकों का राशिफल। सो लेट अस डिस्कस अबाउट सिक्स्थ साइन। छठे साइन की बात करते हैं, छठी राशि की बात करते हैं, जो कि है कन्या राशि। अच्छा सप्ताह जाने वाला है आपका ये। इट्स अ वेरी गुड वीक फॉर यू। एंजॉय करने वाले हैं खूब।
आपकी जो बिगिनिंग ऑफ दिस वीक है उसमें आपकी जो वे ऑफ वर्किंग है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट मुझे होती हुई नज़र आ रही है। जो चीज़ें आप अपनी वे ऑफ वर्किंग में आप जो इम्प्रूव करना चाहते थे कि मैं अपने काम को इस तरीके से करूं तो मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, तो वो चीज़ें आप एग्जीक्यूट करने वाले हैं उनको उस तरीके से। आपके लिए बड़ा प्रसन्नता का समय है ये आने वाला, और आपकी प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि होने वाली है। आपको काफ़ी मान सम्मान प्राप्त होने वाला है। जो आपके वरिष्ठ जो अधिकारी हैं या जो अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी है, उनसे आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाली है। उनसे आपको बड़ी ही अच्छी रिकग्निशन मिलने वाली है, जो कि आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल रहने वाली है। मानसिक तौर पर आप बड़े खुश रहने वाले हैं, प्रसन्न रहेंगे। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहने वाला है। आप जो भी आपने काम पहले किए या जो अब आप कर रहे हैं, उसकी आपको बड़ी प्रॉपर सराहना प्राप्त होगी समाज से, अपने एसोसिएट से, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव आपके लिए पॉइंट है ये। अगर हम मिडल ऑफ दिस वीक की बात करते हैं तो आपको अपने परिवार के लोगों से बहुत आपको सहयोग प्राप्त होने वाला है। आपके पारिवारिक माहौल जो है वो बहुत ही एंटरटेनिंग रहेगा और बहुत ही प्रसन्नता का माहौल आपके परिवार का रहने वाला है। आपके घरेलू जो काम है उनमें आपको सुख की प्राप्ति होने वाली है, तो आप प्रॉपर एंजॉय करने वाले हैं। आपके रिलेशन मदर से बहुत अच्छे होंगे इस दौरान, और आपको आपकी मदर से कोई गिफ्ट या कोई बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। धन लाभ भी हो सकता है, तो बड़ा अच्छा टाइम है आपका ये। अब अगर हम एंड की बात करते हैं इस वीक के, तो आप कोई व्हीकल परचेज कर सकते हैं या आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उस चीज़ के लिए, इन दोनों चीज़ों के लिए इट्स अ वेरी गुड टाइम। सामाजिक गतिविधियों में जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, आप काफ़ी सक्रिय रहेंगे और उसमें आपको अच्छे रिस्पॉन्स मिलेगी। करीबी दोस्तों के साथ और आपके रिलेटिव्स के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे जाने वाले हैं, और आप कुल मिलाकर इस हफ्ते में आप थॉरली एंजॉय करने वाले हैं। तो एंजॉय योर लाइफ इन दिस वीक। तो ये था हमारे कन्या राशि वाले जातकों का इस हफ्ते का राशिफल। अब हम बात करने वाले हैं 7th साइन की, जो कि है तुला राशि। आइए देखते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए इस हफ्ते में क्या है। बिगिनिंग जो है आपकी वो थोड़ी ट्रबलसम रहने वाली है, कहीं ना कहीं कष्टदायी है, कष्टकारी है, तो थोड़ा संभल कर चलें। आप कहीं ना कहीं अपने एनर्जी का अनवांटेड आप उसको खराब करने वाले हैं, अपनी एनर्जी को आप उसका व्यय करेंगे। उसी तरह से आप अपने धन का, अपने पैसों का, जो आपके पास एक्स्ट्रा मनी पड़ी होगी उसको आप संभालेंगे नहीं, आप उसको अनवांटेड खर्चा करेंगे उसका। तो उस चीज़ पे ज़रूर आप प्लीज़ ध्यान दें कि जो खर्चे ज़रूरी है वही करें, अनवांटेड एक्सपेंसेस की तरफ मत जाए। क्योंकि मुझे जो नज़र आ रहा है कि इस पीरियड में आपको कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल लॉस आपको फेस करना पड़ सकता है। तो धैर्य रखें, पेशेंस से काम लें, जल्दबाजी मत करें किसी भी काम में। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखें, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप बिना किसी कारण, बिना किसी आपकी गलती के आपके ऊपर कोई ना कोई एलिगेशन लग सकता है अनवांटेड। तो आप पहले एक चीज़ जो मैंने पहले आपसे डिस्कस की वो ये कि अपने फंड्स को, फाइनेंस को बहुत प्रॉपर वे में मैनेज कर चलें, अनवांटेड एक्सपेंसेस मत करें। और दूसरा, आप ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लोगों के साथ
बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना रखें, क्योंकि आपके ऊपर कोई भी एलिगेशन किसी भी प्रकार की लग सकती है कि आपके कारण ये काम खराब हो गया, तो आप थोड़ा सा संभल कर रहें इस दौरान। अब अगर हम मिडल ऑफ दिस वीक की बात करते हैं, तो अगर आप कोई नई चीज़ें करने जा रहे हैं, कोई आपने कुछ प्लान कर रखा है कि हमने कुछ नई एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है, या आप कोई नया प्रोफेशन आप करने जा रहे हैं, या कुछ आप एडिशन भी करने जा रहे हैं, तो आप ना करें। प्लीज़ बी केयरफुल, बिकॉज ये पीरियड उस चीज़ के लिए फ्रूटफुल नहीं है। आप काफ़ी थकावट महसूस करने वाले हैं, सुस्ती रहेगी, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आने वाली है, क्योंकि रिजल्ट्स आपको मन मुताबिक नहीं मिलने वाले इस पर्टिकुलर टाइम में। तो उसमें मेरा आपको एक सजेशन है कि अपने आप को आशावादी बनाएं, ऑप्टिमिस्टिक रहें, और थोड़ा एफर्ट्स आपको एडिशनल डालने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, अधिक परिश्रम आपको करना पड़ेगा रिजल्ट्स को बेटर लाने के लिए। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस मत खोएं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाकर रखें। अल्टीमेटली आपके लिए ये हालात बदलेंगे, लेकिन आपने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को नहीं छोड़ना। एंड ऑफ दिस वीक की अगर हम बात करते हैं, तो वो चूंकि आप इन हालातों के बारे में पहले से जान रहे हैं कि ऐसा होने वाला है, नेगेटिव फेज है, तो आप उसको टैकल कर रहे हैं, ढंग से कर पाएंगे टैकल, तो आपका जो एंड ऑफ दिस वीक है वो अल्टीमेटली बेटर हो जाएगा। आपकी पेशेंस और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको बेटरमेंट की तरफ लेकर ज़रूर आएगा। परिवारजनों से और फ्रेंड्स से आपको बड़ा अच्छा सहयोग मिलने वाला है, और उनकी हेल्प से आप अपनी काफ़ी जो परेशानियां उनसे आप निजात पाएंगे इस दौरान। और अल्टीमेटली मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो आपने अथक प्रयास करने हैं वो आपको अल्टीमेटली अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, अपने एफर्ट्स में कोई कमी नहीं छोड़नी, आपने अपना काम करते रहना है, अल्टीमेटली आपको उसके रिजल्ट्स अच्छे मिल जाएंगे। तो आपने होपलेस नहीं होना। तो ये था हमारे तुला राशि वाले जातकों का इस हफ्ते का राशिफल। चलिए बात करते हैं 8 साइन की, जो कि है वृश्चिक राशि। देखते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस हफ्ते क्या है। शुरुआती समय आपका अनुकूल नज़र नहीं आ रहा, तो जब समय अनुकूल ना हो तो नए कार्य भी नहीं करने चाहिए, जो कि ज़रूर आपके एजेंडा में होंगे कि हम कोई ना कोई नया काम शुरू करते हैं, तो आप कोई नया कार्य शुरू इस हफ्ते में ना करें। आपके खर्चे आपके नियंत्रण से बाहर रहेंगे। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस आपको फेस करने पड़ने वाले हैं इस हफ्ते में, जो आप ना चाहते हो भी आपको करने पड़ेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट काम आपके जो पहले से चले आ रहे हैं वो अभी पूरे नहीं होने वाले, बिगिनिंग ऑफ दिस वीक में तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले। तो बेटर है कि आप बहुत एग्रेसिवली इस तरफ ना बढ़ें। अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं, ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हैं, यात्राएं करनी चाह रहे हैं, तो मेरी आपको सजेशन है कि आप अभी उस चीज़ को पोस्टपोन कर दें, क्योंकि वो फ्रूटफुल नहीं रहने वाली और आपके लिए काफ़ी थकावट भरी हो सकती है। मिडल ऑफ दिस वीक की अगर मैं बात करूं, तो मेरी आपको एक सजेशन है कि आप माँ काली की आराधना करें, जितनी आप उनकी पूजा कर सकते हैं करें, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपके जो भी कष्ट, जो भी प्रॉब्लम्स आपको इस हफ्ते में फेस करनी है, उनसे आपको निजात ज़रूर दिलाएंगी। क्योंकि मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये पीरियड आपका बिगनिंग और जो मिडल फेज ऑफ दिस वीक है वो आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा
फ्रूटफुल नहीं होने वाला, फ्रस्ट्रेशन से भरा होने वाला है। तो अगर आप काली माँ की आराधना करेंगे, उनकी पूजा प्रॉपरली करेंगे, तो आपको इतना ज़्यादा ट्रबल्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। अल्टीमेटली आपके फाइनेंसेस में सुधार आ जाएगा। जो क्रंच आप पहले फेस कर रहे थे वो अब नहीं रहने वाला, उसमें सुधार आएगा। मूड स्विंग्स आपके बड़े रहने वाले हैं इस वीक में, तो अपने मूड स्विंग्स पे कंट्रोल रखें और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बना कर रखें। अब अगर हम एंड ऑफ दिस वीक की बात करते हैं, तो जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया कि माता काली की आराधना करें, तो मेरा ये अटल विश्वास है कि उस का जो आपको परिणाम अंत में वो इस हफ्ते के आपको बड़ा अच्छा मिलने वाला है। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का आपके अंदर समावेश होगा और आत्मविश्वास आपका बहुत बढ़ने वाला है। आप अगर प्रॉपरली लॉजिकली अपने फंड्स को मैनेज करेंगे तो आपकी आय में भी वृद्धि ज़रूर होगी। आपके आय के नए साधन बन सकते हैं। आप नई कोई वेंचर आपके लिए ओपन हो सकता है, कोई नई आपके पास ऑप्शन आ सकती है, तो आप उसको यूटिलाइज करें। और अगर आपके जो इनकम के सोर्सेज हैं या रिसोर्सेज जो आपके इनकम के, आप उनको मल्टीपल भी कर सकते हैं, तो आप उनसे काफ़ी अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं अपने इनकम रिसोर्सेज से। धन आगमन मुझे होता नज़र आता है और उसमें मुझे वृद्धि होती हुई नज़र आ रही है। तो एंड ऑफ द वीक इज़ वेरी गुड फॉर यू फाइनेंशियली, एंड दैट विल मेक योर मूड वेरी हैप्पी। तो आप मेरी फिर दोबारा मैं सजेशन दे रहा हूँ कि काली माता की आराधना इस हफ्ते ज़रूर करें। तो ये था वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस हफ्ते का राशिफल। आइए अब हम बात करते हैं नाइन्थ साइन जो कि है धनु राशि। देखते हैं कि इस हफ्ते में बिगिनिंग ऑफ दिस वीक आपके लिए क्या लेकर आता है। मेरे को बिगिनिंग इस हफ्ते की आपके लिए बड़ी अच्छी नज़र आ रही है। वेरी गुड बिगिनिंग है। आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है इस हफ्ते की बिगिनिंग में, जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस पर्सन एज वेल एज द पर्सन हु आर सर्विंग, जो सर्विस में है, उन दोनों की हम बात कर रहे हैं। ये आपका बड़ा अच्छा जाने वाला है। जो आपके हाई अप्स हैं उनसे आपके बड़े मधुर संबंध बनने वाले हैं। आपको उनसे सजेशंस मिलेंगी जो कि फ्रूटफुल रहेंगी और आपको उनका समर्थन ज़रूर प्राप्त होगा और उनका पूरा सहयोग आपको मिलेगा, जिससे आप बड़े अच्छे रिजल्ट्स आप लेकर आएंगे। क्योंकि आपके प्रोफेशन में, प्रोफेशनल लाइफ में, और आपकी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसके अंदर आप बड़े अच्छे ढंग से काम करने वाले हैं, तो आपको पदोन्नति भी प्राप्त हो सकती है। तो आप अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनी है तो उसका आप पूरा लाभ उठाएं। मेरी आपको एक सजेशन है कि इस हफ्ते आप भैरव बाबा की पूजा करें। भैरव जी की आप जितनी आराधना करेंगे उतना ही आपके लिए ये टाइम पॉजिटिव होने वाला है। आपको मिडल ऑफ दिस वीक में सभी से सहयोग प्राप्त होगा, चाहे आपके कोलीग्स हों, आपके रिश्तेदार हों, आपके मित्र हों, सभी से आपको सहयोग प्राप्त होगा और वो हर तरह से आपको सपोर्ट करेंगे, जिसके कारण आप बड़े अच्छे रिजल्ट्स लाने वाले हैं, शानदार प्रदर्शन करेंगे आप। फाइनेंशियल गेन्स आपको बड़े अच्छे मिलने वाले हैं इस दौरान मिडल ऑफ दिस वीक में। जो एंड ऑफ द वीक है उसमें आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, उनकी सेहत का आप ध्यान रखें। वो मेरे को जो पीरियड है मेरे को ठीक नज़र नहीं आ रहा आपके फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ को लेके, उस पर आप काफ़ी एक्सपेंस करने वाले हैं। आप चूँकि बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड रहेंगे इस वीक के अंदर, तो आप अपने कामों को टाइमली पूरा नहीं करने वाले। तो मेरी सजेशन है कि आप अपने टाइम फ्रेम को पहले ही मैनेज करके चलें ताकि आप अपने कामों को टाइमली पूरा कर सकें। क्योंकि अगर आपने अपने काम टाइमली पूरे नहीं किया तो इसके कारण
कहीं ना कहीं आपको डिफेमेशन भी फेस करनी पड़ सकती है। तो ऐसा ना हो तो पहले ही आप इस चीज़ को मैनेज कर चलें, क्योंकि इतना अच्छा हफ्ता आपका चल रहा है और एंड में कहीं ना कहीं आपको कोई कमेंट सुनने को मिल जाए तो वो मैं नहीं समझता कि अच्छा होगा आपके लिए। तो पहले ही टाइम मैनेजमेंट अपनी कर चले। तो ये था हमारे धनु राशि वाले जातकों का इस हफ्ते का राशिफल। अब हम बात करते हैं मकर राशि की, जो कि है 10th साइन, शनि देव से गवर्नड है। देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आता है। बिगिनिंग ऑफ दिस वीक इज वेरी गुड फॉर यू। प्रभु आप पे प्रसन्न है, मेहरबान है। प्रॉपर आपको महसूस होगा कि आपको नेचर और गॉडली जो पावर्स हैं उनकी तरफ से आपको सपोर्ट मिल रही है। ये आप एहसास करेंगे इस चीज़ का इस हफ्ते में। आपका मन भक्ति में बहुत लगने वाला है इस वीक में। आप किन्हीं देवी या देवता जो भी आपके इष्ट देव हैं, पूरे इस चीज़ के चांसेस हैं कि आप वहाँ पर यात्रा करने ज़रूर जाएंगे। तीर्थ यात्रा का आपका समय बनता है। ये आपको सभी से सहयोग मिलने वाला है। बेटर पीरियड है आपके लिए। अटके हुए काम आपके एग्जीक्यूट होने वाले हैं। तो अगर कोई चीज़ें आपकी पेंडिंग चली आ रही है तो आप इस वीक में आप उनको ज़रूर अपने एजेंडा में लेकर आए ताकि वो एग्जीक्यूट हो जाए। मिडल ऑफ दिस वीक की अगर मैं बात करूं तो जो हाई अप्स हैं उनसे आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाली है। उनसे आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा। कहीं ना कहीं उनके थ्रू आपको मॉनेटरी बेनिफिट भी, मॉनेटरी गेन भी होने वाला है। आपके प्रोफेशन की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे। आपको काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट होती हुई नज़र आएगी। तो उसका आप पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएं इस पीरियड का। और अपने प्रोफेशन में या अगर आप जॉब में हैं तो उसमें आप अपने पूरे एफर्ट्स डालें, क्योंकि आपका नाम बड़ा अच्छा होने वाला है इन सब रीजंस के कारण। तो जेलेसी आप इनवाइट करेंगे लोगों की, खासकर अपने कोलीग्स की। वो आपसे ज़रूर जेलस होने वाले हैं और ड्यू टू दैट वो कोई ना कोई षड्यंत्र रचेंगे आपके प्रति, आपको डिफेम करने के लिए, आपकी लेग पुलिंग करने के लिए कोई ना कोई वो प्लानिंग बनाएंगे। देवी उपासना और जो भी आपके इष्ट देव है उनकी आराधना से आपके जो बैड फेज ऑफ दिस वीक है वो आपका निकल जाएगा, टल जाएगा। क्योंकि मैं पहले ही आपको इस चीज़ के लिए अलार्म कर रहा हूँ, मैं आपको पहले ही आगाह कर रहा हूँ कि ऐसा आपके साथ हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा कि ऐसी कोई अगर प्लानिंग कोई आपके अगेंस्ट कर रहा है तो आप उसको एग्जीक्यूट ना होने दें। तो ये था हमारे मकर राशि वाले जातकों का इस हफ्ते का राशिफल। चलिए अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की, जो कि है 11th साइन, गवर्न्ड बाय लॉर्ड सैटर्न। शनिदेव इसके मालिक हैं। तो बिगिनिंग जो है इस हफ्ते की वो अच्छी नहीं है, दैट इज़ बैड, परेशानी कारक है। आपके स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही बुरा समय मैं कह सकता हूँ। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलें। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका शटर होने वाला है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास अपना बनाकर रखें। धैर्य से काम लें। निराशापूर्ण टेम्परामेंट ना रखें। हताशा की स्थिति में ना आए। आप ये मानकर चलें कि ये एक बैड पैच है जो कि अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगा। तो अपनी पेशेंस को बनाकर, पेशेंस को प्रॉपरली मैनेज कर चलें और बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली चीज़ों को ठीक करने के पीछे मत पड़े। थोड़ा समय को समय दें। आपके माता पिता की सेहत के लिए भी ये समय बड़ा चिंताजनक है। तो उनकी हेल्थ के लिए थोड़ा अलर्ट रहें और उनका ध्यान रखें। मिडल ऑफ दिस वीक की अगर मैं बात करूं
तो जैसे मैंने आपसे पहले ही बात की है कि माता पिता की सेहत के लिए ये समय ठीक नहीं है, तो इसका हम एक काम और भी कर सकते हैं कि अगर आप शनिदेव की आराधना करते हैं इस हफ्ते की शुरुआत में ही, अगर आप शनिदेव के मंदिर जाएं या सरसों का तेल दान कर दें, काले उड़द दान कर दें, तो आपको ये जो चीज़ें जो आपको फेस करनी पड़ेंगी इसमें बहुत कमी आ जाएंगी। ये नेगेटिविटी जो लाइफ में आपको इस दौरान नज़र आ रही है, ये इसमें आपको ड्रास्टिक आपको कमी नज़र होती हुई नज़र आएगी। इतना नेगेटिव पीरियड नहीं रहेगा। मैं ये मानता हूँ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना मेंटेन रखें तो ये पीरियड आपका पास आउट हो जाएगा। और कोई ना कोई आपका प्लान बन रहा होगा ट्रैवलिंग का, यात्रा पर जाने का, बिजनेस से रिलेटेड या काम से रिलेटेड, तो मैं ये मानता हूँ कि ये भी आपके लिए ठीक ठाक रिजल्ट्स लेकर आएगा। तो इतना नेगेटिव होने की हमें ज़रूरत नहीं है। मिडल ऑफ दिस वीक की मैं जैसे बात करता हूँ, तो प्रभु की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, इस चीज़ का आप मंदिर में या जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी आप प्रार्थना करें, तो आपको उनकी ब्लेसिंग से आपका पीरियड आपका अच्छी तरीके से निकल जाएगा। और एंड ऑफ दिस वीक की अगर मैं बात करता हूँ, तो जो आपने डिसीजन पेंडिंग छोड़े हुए हैं उन डिसीजंस को बहुत सोच समझ कर आप डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि ये बड़े इम्पोर्टेंट डिसीजन ऑफ लाइफ है आपके। तो बहुत जल्दबाजी या पैनिक होके आपको स्टेप्स नहीं उठाने हैं। बी वेरी केयरफुल एंड कामली क्वाइटली सोच समझ कर आप निर्णय लें। सरकारी कार्यों में अगर मैं बात करूं तो आपको सहयोग प्राप्त होने वाला है। आपको अपने साथियों का या किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से आपका सहयोग प्राप्त हो जाएगा कि आपके सरकारी कार्यों में जो बाधाएं हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी। आपको सरकारी अधिकारियों से भी सहयोग प्राप्त होगा इस वीक के एंड में। और जो काम आपके अटके हुए हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, उनको आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे, तो उससे आपकी मान और प्रतिष्ठा को बहुत आपको बेनिफिट होने वाला है। आपको धन लाभ भी होगा उससे, जो अटके हुए काम आप एग्जीक्यूशन में ले आएंगे। तो जो मैं बार बार पहले से कह रहा था कि अपने कॉन्फिडेंस को टूटने मत दीजिएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखिएगा, वो अल्टीमेटली इस पीरियड में आपको अपने अच्छे रिजल्ट्स दे देगा। तो आपने फ्रस्ट्रेट नहीं होना, घबराना नहीं है, पेशेंस से काम लेना है और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखना है। और जैसा मैंने पहले आपको बोला, शनि देव की प्रॉपर आराधना करें, उनकी कृपा से आपका ये पीरियड बेटरमेंट की तरफ आ जाएगा। तो ये था कुंभ राशि वाले जातकों का इस हफ्ते का राशिफल। चलिए, तो अब हम बात करेंगे 12th साइन की, मीन राशि की, जो कि है आखिरी राशि। तो मीन राशि के जातकों के लिए ये हफ्ता क्या लेकर आ रहा है? तो बिगनिंग जो इस वीक की है आपकी, वो एवरेज रहेगी। थोड़ा आपका आत्मविश्वास कम रहने वाला है। जो आपको मैनेज करना है, मेंटेन करना है, जीवन साथी से तालमेल आपका थोड़ा सा डगमगाएगा, तो उसको आप बनाकर चलिए। इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो वो दैट इज़ गुड। वो आपको आय में बिगिनिंग ऑफ दिस वीक आपकी आय में वृद्धि ज़रूर करने वाला है, लेकिन जीवन साथी से थोड़ी सी अपनी ट्यूनिंग को बेटर कर चलें। अगर हम मिडिल ऑफ दिस वीक की बात करते हैं, तो आप मूड स्विंग्स में आप ये समय बिताएंगे। कभी आप खुश हैं, कभी आप नाराज़ हैं, कभी आप परेशान हैं। छोटी छोटी बातों से आप परेशान हो सकते हैं, चिड़चिड़े हो सकते हैं। तो उस पर ध्यान दें, इतना ज़्यादा अपने ऊपर हालात का इम्पैक्ट ना होने दें। निराशा से तो बहुत ही दूर रहना आपने इस दौरान, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप निराशा को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो उससे आपका
स्वास्थ्य जो है वो ज़रूर वो ख़राब होगा, उस पर आपके हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो अपने आप को कूल रखें, पेशेंस से काम लें, तो चीज़ें हालात सब धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। तो एंड ऑफ दिस वीक की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए यात्राएं बड़ी शुभ होने वाली हैं। कोई ट्रैवलिंग अगर आपने प्लान कर रखी है, कोई बिजनेस ट्रैवल है, तो आप ज़रूर जाएं और आप उसमें अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएंगे। आपको सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत आप इन्वॉल्व होने वाले हैं इस एंड ऑफ दिस वीक में, और जिसमें आपको बड़ी अच्छी प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी। आप कहीं ना कहीं आप मासेस को, लोगों को संबोधन भी करेंगे इस एंड ऑफ दिस वीक में। आप लोगों को अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू। आपको अपने भाइयों से बड़ा अच्छा समर्थन प्राप्त होगा एंड ऑफ दिस वीक में। तो जो अड़चने, जो परेशानियां जो आप फेस कर रहे थे, वो ग्रेजुअली ख़त्म होती हुई आपको नज़र आएंगी। भाग्य आपका साथ देगा। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि आपने अपने आप को निराश नहीं होने देना, हताश नहीं होने देना, क्योंकि अल्टीमेटली फेट इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू, और आपके जो प्रियजन है वो भी आपका सहयोग देने वाले हैं। तो चीज़ें आपकी अल्टीमेटली बाय द एंड ऑफ दिस वीक बेटरमेंट की तरफ चल पड़ेंगी। तो ये था इस हफ्ते का मीन राशि वाले जातकों का राशिफल। तो दोस्तों, ये था 17 सितंबर से लेकर 23 सितंबर 2023 तक का सभी राशियों का राशिफल। मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। मैं सुरेश कुमार बोला अगले हफ्ते फिर लेकर आऊंगा सभी राशियों का राशिफल। जय श्री राम।